सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है स्क्वायर रूट कैलकुलेशन। बट ये स्क्वायर रूट कैलकुलेशन जो हम डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक मेथड के साथ करेंगे और उस मेथड का नाम है न्यूटन स्क्वायर रूट मेथड। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई उस मेथड का फॉर्मूला क्या है और हम लॉजिक क्या यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स मेथड। स्क्वायर रूट का मीन्स है अगर मेरा कोई नंबर है विच इज मैं बोलता हूँ 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो हम यही कैलकुलेट करना सीखेंगे कि भाई हम इसे पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप कोई नंबर इनपुट करो और आपको उसका स्क्वायर रूट मिल जाए। तो मैं बोल रहा हूँ इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय ओके होल। तो ये होल क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू प्लस एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय एज्यूम्ड वैल्यू। मतलब कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसे मैं डिवाइड करूंगा एज्यूम्ड वैल्यू से और फिर उसका सम कराऊंगा एज्यूम्ड वैल्यू के साथ और इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से। तो ये मुझे एक वैल्यू प्रोवाइड कराएगी। फिर मैं उसे चेक करूंगा कि क्या ये वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट है उस नंबर का या नहीं है। तो इससे आइए इंप्लीमेंट करके देखते हैं। उसके लिए आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने ये वैल्यू क्या क्या लिया। तो इसी के बेस पे मैं ये फॉर्मूला बिल्ड करूंगा। सो फ्रेंड, इसे मैं एक फंक्शन की हेल्प से करूंगा। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ डेफ रूट। ओके, और ये क्या करेगा, आपका दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। एक आपका नंबर को हम अभी के लिए एन या एनयूएम ले लेते हैं और आपकी एक वैल्यू जिसको मैं बोल रहा हूँ टॉल। टॉल मीन्स टॉलरेंस। ओके, मैंने दो, आपका एक फंक्शन है जो कि दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एक है आपका नंबर और एक है आपका टॉलरेंस। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई जो यूजर ने नंबर दिया है ओके, तो मैं उसी नंबर के बिहाफ पे अपना गेस वैल्यू बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेस। तो जो आपकी ये जो एज्यूम्ड वैल्यू है या फिर आप इसे गेस वैल्यू बोल सकते हो, यहाँ पे इसे एज्यूम ही कर लेते हैं। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ जो आपकी ये एज्यूम्ड वैल्यू है ये आप रैंडमली नहीं लोगे, ये क्या लोगे, जो यूजर ने क्या करी है वहां पर असाइन कराई है। अब इस वैल्यू का यूज करके मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा आपका स्क्वायर रूट। ओके, जो भी वैल्यू यूजर ने यहाँ पर इनपुट करी मैंने उसे किस में कॉपी करा लिया है, एज्यूम वेरिएबल में कॉपी करा लिया है। आफ्टर दैट आई हैव व्हाइल लूप। अब ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप एक कंडीशन तक चलेगा और वो कंडीशन में अभी के लिए तो ये इनफाइनाइट लूप है और ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। वो कंडीशन कौन सी है आपकी, वो है आपका ये फॉर्मूला। ओके, वो क्या है आपका ये वाला फॉर्मूला। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाद में मैं इसे चेंज कर दूंगा। सो दिस इज माय फॉर्मूला। ओके, अब इसमें आपका मैंने क्या लिया है, कौन सा वेरिएबल लिया है, एस रूट। ओके, 0.5 इंटू एज्यूम वैल्यू की जगह क्या आएगी आपकी, सिर्फ एज्यूम। अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर, ओके, तो एज्यूम वैल्यू की जगह आपको कौन सा वाला वैल्यू आएगी, एज्यूम। एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी, नम। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या डाल देता हूँ, NUM, और यहाँ पर भी आपका व्हाट, एज्यूम। तो ये आपका फॉर्मूला बिल्ड हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आपका जो रूट कैलकुलेशन है वो इसके बेस पे होगा। तो जो भी आपका एस रूट आएगा, ओके, जो भी आपका एस रूट आएगा मैं उसका क्या, एक स्पेसिफिक सा एब्सोल्यूट, मतलब कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा। लाइक ये आपका कॉम्प्लेक्स भी नंबर भी मैं इसमें यूज कर सकता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, एक इमेजिनरी वैल्यू भी आ सकती है आपकी, एक नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, उसका एक एब्सोल्यूट पार्ट निकालूंगा। तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए मैंने उस वेरिएबल उसे किसी जेड में स्टोर कराया। अब आप एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट निकालने के लिए आप सिंपल सा एक फंक्शन होता है एबीएस, एब्सोल्यूट, और उसमें क्या पास कर दोगे आप, एस रूट माइनस एक्स, कि जो आपकी एज्यूम्ड वैल्यू है, ओके, एक्स नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिया, एज्यूम, जो भी आपकी एज्यूम वैल्यू है उसे हम किससे माइनस करेंगे, एस रूट से। और माइनस करने के बाद में ये चेक करूंगा कि भाई जो भी डिफरेंस आ रहा है, ओके, वो हमारा एक टॉलरेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो भी आपका ये डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर अगर आपको शो हो रहा होगा z में क्या है, एक डिफरेंस आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू है एस रूट माइनस एज्यूम। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है वो मेरा किस में जाके सेव होगा, z में। और अगर आपका ये जो z है वो आपके टॉलरेंस से छोटा होता है, अब आप बोलोगे कि ये टॉलरेंस कहाँ पर है, ये टॉलरेंस का यूज कैसे होगा। ओके, तो इस टॉलरेंस की वैल्यू मैं नीचे से पास करूंगा। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हो जो जिससे आप सोचोगे कि भाई आपकी वैल्यू डिफर कर रही है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपका लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन रेज नहीं होती है तो आप क्या करोगे, अपने रूट को अपडेट करते रहोगे। ओके, अपडेट।
तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तब आप इसे ज्यादा बेटर समझ पाओगे। तो किस में अपडेट करेगा ये अपने एस रूट को, ये अपने एस रूट को एज्यूम वैल्यू से रिप्लेस करेगा। तो मैंने लिखा एज्यूम इक्वल्स टू एस रूट। तो देखो क्या होगा, हर इटरेशन में आपकी एज्यूम की वैल्यू चेंज होती रहेगी एस रूट से। तो मैं अभी आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि भाई क्या होगा, बट उससे पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो बट ये क्या था, ये इफ कंडीशन के लिए था कि भाई ठीक है ये अज्यूम वैल्यू क्या करेगा, आपकी रिटर्न करेगा। और जब इतना सब कुछ हो जाएगा एट लास्ट आपका आउटपुट कौन देगा, फंक्शन देगा। तो फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रिटर्न रूट। ओके, रिटर्न एस रूट। तो ये एस रूट में मैंने सेव कराया था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया है अपने फंक्शन को। तो अभी देखते हैं कि मैंने कोड सही लिखा है या नहीं लिखा है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे रूट कैलकुलेट करना है। ओके, रूट कैलकुलेट करना है किसका, 16 का। और मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो टॉलरेंस वैल्यू दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 0.00001। ओके, ये एक टॉलरेंस वैल्यू है। इस पॉइंट पे अगर मेरा वैल्यू मैच होता है तो जाके मेरा लूप टर्मिनेट होगा, अदरवाइज ये वैल्यू को अपडेट करता रहेगा और मेरा स्पेसिफिक रूट कैलकुलेट करता रहेगा। तो देखते हैं, ऐसे ऑपरेट कराया तो देखो ऑब्वियसली 16 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 4 होता है। ओके, 16 का 4 होता है, बट इसने देखो मुझे एज्यूम्ड वैल्यू दी है कि भाई इतना हो सकता है, तो हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब मेरा आंसर सही आया है। और अगर आप यहाँ पे 0 और बढ़ा दोगे तो आपको और एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, देखो 4। गॉट इट। सो ये था आपका लॉजिक। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई इसमें हुआ क्या है, क्या ये एज्यूम वैल्यू क्या है, ओके ये एस रूट क्या है। तो अगर आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन मतलब ऑब्जर्व करनी है तो आप क्या करोगे, इसे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ऑब्जर्व करो। कैसे, मैं पहले देखता हूँ कि भाई ये एज्यूम वैल्यू क्या है, मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। तो ऑब्वियसली ये जो एज्यूम वैल्यू है ये क्या होगी, आपकी जो एन की वैल्यू है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज्यूम, और इसे मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया आप लोगों के लिए। आफ्टर दैट मेरा डाउट कहाँ आ रहा है कि भाई ये जो एस रूट की वैल्यू है ये क्या हो रही होगी, बार बार मतलब अगेन एंड अगेन क्या अपडेट हो रही होगी। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट व्हाट एस रूट, एस अंडरस्कोर रूट। तो आपको मैं हर एक इटरेशन के लिए इसे दिखाऊंगा कि भाई ये वैल्यू क्या आ रही है। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने एस रूट को प्रिंट करा लिया है। ओके, एस रूट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब मैं जेड की वैल्यू निकालता हूँ कि भाई ये जो जेड की वैल्यू है ये क्या अपडेट हो रही होगी। तो प्रिंट जेड अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर जेड की वैल्यू भी देख लेते हैं हम कि भाई जेड जेड आपका बस एक टॉलरेंस पॉइंट है जो कि वैल्यू को चेक करेगा। ओके, इतना सब कुछ आपने प्रिंट करा दिया, बट अभी आप यहाँ पर तो एज्यूम की वैल्यू क्या रहेगी, जो नंबर में दी है, बट लूप के अंदर एज्यूम की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ बार बार। ओके, तो मैं इसे यहीं पर ही प्रिंट करा लेता हूँ कि भाई जो एज्यूम की जो वैल्यू है वो अगेन एंड अगेन क्या होने वाली है। तो मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट। ओके, तो इसे मैं लिख देता हूँ एज्यूम अपडेटेड एज्यूम, क्योंकि ये वैल्यू आपकी हर बार अपडेट होगी और मुझे इसे हर इटरेशन के लिए प्रिंट कराना है। तो भाई मुझे ये पता चलना चाहिए कि जो मेरा लूप है ये कितनी बार चला है, व्हाइल लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल का हेल्प लेना पड़ेगा। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ काउंट विच इज इनिशियली इक्वल टू 0। इनिशियली क्या है, वो 0 होगा। ओके, या आप 1 भी ले सकते हो। और वो ये लूप जितनी बार चलेगा, मेरा जो काउंट वेरिएबल है वो क्या करेगा, अपने आप को 1 टाइम इंक्रीमेंट करेगा। गॉट इट। सो अब मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई जो मेरा लूप चल रहा है कौन सी इटरेशन के लिए मेरी क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओके स्टेप, कि स्टेप कौन से पे क्या आया है। तो मैंने स्टेप इक्वल टू में काउंट। अब इसे मैं ऑपरेट कराता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई ये कोड अब आपका जो मैंने मॉडिफाई करा है आपको कैसे प्रॉपर और एक्सप्लेनेशन फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। सो देखो यहाँ पे मेरे पास पूरी वैल्यू आई है। स्टेप 1 सबसे पहले क्या हुआ, देखो एज्यूम, मैं इसे इधर कर देता हूँ और कोड से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेट अ सेकेंड। ओके, सो अगर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले एज्यूम की वैल्यू क्या थी, 16, जो कि मैंने नॉर्मली पास करी थी। यहाँ से मैंने 16 और 0.00001 यहाँ पास करा, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ गई। स्टेप 1 में क्या हुआ, एज्यूम ने अपने अंदर क्या होल्ड कर लिया, 16 को होल्ड कर लिया। आफ्टर दैट ये हुआ कि आपका स्टेप नंबर 1, जब मेरा व्हाइल लूप
स्टार्ट हुआ तो जो सबसे पहला स्टेप था ये प्लस हुआ, और जो सबसे पहला स्टेप चला उसने क्या करा, एक रूट कैलकुलेट करा इस फॉर्मूले की हेल्प से, एज्यूम वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू की हेल्प से उसने क्या करा, एक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करा विच इज 8.5। ओके, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद मैंने एक एज्यूम्ड वैल्यू निकाली है कि भाई एक एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो मुझे कि यार वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ से निकली आपकी, एज्यूम्ड की हेल्प से और स्क्वायर रूट की हेल्प से, कि भाई जो मैंने एज्यूम करी थी उसका, ओके, और जो स्क्वायर रूट आया उन दोनों का डिफरेंस मुझे बताओ कि क्या आया है। अब अगर आप सोचो कि जो आपका एस रूट था यहाँ पर, ओके, एस रूट की वैल्यू थी 8.5, एज्यूम की वैल्यू क्या थी, एज्यूम की वैल्यू आपकी 16 थी, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं आई, नेगेटिव इसलिए नहीं आई है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने एबीएस का यूज करा है, ये आपकी एक्चुअल और ग्रॉस वैल्यू कंसीडर करेगा जो कि अभी यहाँ पर क्या है 7.5। आफ्टर दैट जब भी 7.5 यहाँ पर गया तो देखो टॉलरेंस कितना था 0.0001, यानी कि ये इससे हमेशा बड़ा था, 7.5 इज ओके ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इसीलिए इसके इंटरनल ना जा करके मेरा जो ये प्रोग्राम का फ्लो था वो यहाँ पर पहुंचा, और उसने क्या करा 7.5 को अपडेट कर दिया एज्यूम में, और जो भी स्क्वायर रूट आया था उसे रिटर्न करा दिया फंक्शन के पास। ओके, इतना इसमें हुआ है। ओके, एक्चुअली रिटर्न बाद में होगा क्योंकि ये देखो ये लूप के आउटसाइड में है, तो ये स्टेप अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मैंने आपको बात के लिए बताया अभी क्या, कि ये रिटर्न तब कराएगा जब ये पूरा लूप आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अभी मेरा स्टेप यहाँ पर आने के बाद फिर से वो यहाँ पर पहुंचा। अब देखो यहाँ पर पहुंचा तो क्या हुआ, स्टेप टू, स्टेप टू में उन्होंने फिर से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करा गया। ओके, फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करा गया विच इज 3। ओके, इस बार क्या आया, वो 3 आया है। 3 आने के बाद अब किस किस के बीच में वो होगा, जो आपका स्क्वायर रूट है, ओके, वो क्या होगा, एज्यूम वैल्यू आपकी कितनी होगी 7 पॉइंट, ओके, कितनी होगी 7 पॉइंट, नंबर आपका क्या था, ऑब्वियसली जो आपका नंबर पहले से आया था विच इज 16, तो 16 डिवाइड बाय एज्यूम्ड वैल्यू एंड प्लस एज्यूम्ड वैल्यू विच इज 7.5, और बाद में उसे किससे मल्टीप्लाई किया गया 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया, जो भी वैल्यू आई होगी उसे यहाँ पर रखा गया होगा और किससे माइनस करा होगा एस रूट, तो एस रूट आपका फिर से बता रहा हूँ क्या होगा 7.5। ओके, एस रूट जो कि ऊपर निकला था यहाँ पर क्या 7.5 निकला था आपका, गॉट इट, सॉरी 8.5। ओके, तो ये 8.5 से उसे फिर से माइनस करा गया होगा, और माइनस करने के बाद जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आई है जेड में वो क्या आई है 3.3088, गॉट इट। अब 3.3088 को फिर से चेक करा गया कि हाँ भाई वो इससे छोटा है या नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी, और फिर से आपका जो एस रूट आया है उसे अपडेट कर दिया गया अज्यूम में। ओके, जो आपका एस रूट आया था उसे किस में अपडेट कर दिया गया, अज्यूम वैल्यू में, गॉट इट। अब फिर से इसके लिए चला तो देखो क्या हुआ, जो लास्ट स्टेप चला जहां पर मुझे क्या मिला 4, तो उसमें ये कंडीशन जब तक आपकी ट्रू नहीं होगी तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। तो देखो लास्ट वाला स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विच इज स्टेप नंबर 6। हुआ क्या होगा, एस रूट आपका क्या बना, यहाँ पर देखो 4.0000051, 4.0000051। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एस रूट को एज्यूम वैल्यू से माइनस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 0.00051, ऑब्वियसली विच इज लेसर देन योर टॉलरेंस। तो यहाँ पे जैसे मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई मेरा लूप ब्रेक हो गया और इसने मुझे स्क्वायर रूट रिटर्न करा दिया इस फंक्शन में। सो दिस इज योर स्क्वायर रूट कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन मेथड। बट फ्रेंड्स अगर आपको इतना नहीं करना है, ये तो एक लॉजिक था जो मैंने आपको इंप्लीमेंट करना बताया है, इसे हम सिंपली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, अब आप बोलोगे कि हमने इतना टाइम क्यों वेस्ट करा, तो इसे हम मैथ लाइब्रेरी की हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट मैथ एस एम, और मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा प्रिंट SQRT, क्या SQRT एक फंक्शन होता है, मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी मैथ लाइब्रेरी है उसमें एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है SQRT, और जिसमें मैं एक वैल्यू पास करूंगा, कोई सी भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, मैंने 65 पास कर दिया, तो ये मुझे डायरेक्ट बता देगा कि भाई डस नॉट मैप एम, इट्स एम, एम डॉट मतलब मैथ लाइब्रेरी के इंटरनल एग्जिस्ट कर रहा है वो। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है आपका 8.0622, यहीं पर अगर मैं 25 पास करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 5.0। ओके, तो ये आपका एक लाइन में भी हो सकता था, बट दिस इज योर अप्रोच, इस अप्रोच की हेल्प से, क्योंकि इस फंक्शन में भी कोई ना कोई अप्रोच बाइंड होगी तो आप अपना फंक्शन भी बना सकते हो, बस आपको एक लॉजिक बिल्ड करना है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।